बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आपके साथ सूरह आल इमरान की 181 से लेकर 184 तक आयात उनका तर्जुमा और तफसीर आपके साथ बयान किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अल्लाह की राह से रोकने वालों का और उसके बाद जो लोग मुआवज़ात वगैरह मांगते रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, उनके बारे में मैंने कल तज़किरा किया था आपके साथ बयान। तो जिसमें कहा गया था कि वो लोग यहूदी कहते थे कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी किताबों में हुक्म दिया है कि जब तक तुम किसी नबी के पास मुआवज़ा ना देख लो या माले गनीमत वो जिसे आग ना खा ले वो देख लो, वो ना देख लो, तब तक तुम उस नबी पर ईमान ना लाना। हालांकि ऐसी कोई तौरात ज़बूर या अंजील में ऐसी कोई चीज़ दर्ज नहीं थी। ये सब उन्होंने अपने पास से कहा था, क्योंकि पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक्स में अपने पास से ऐड कर ली थी। इसलिए वो स्टिल उसी ज़िद पर अड़े हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये बनी इसराइली नबी नहीं है। वैसे ये मान गए थे, लेकिन महज ज़िद की खातिर इन लोगों ने इन पर ईमान ना लाया। ये चीज़ है। आज करती हूँ आज के आपके साथ अगली आयत, और ये दो ही आयत करूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर लतुब्लवुन्ना फ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वला तस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, यानी हर जानदार ने, हर एक जान ने, जिसमें जान है, जो भी है, इसमें जिन्नात, कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान और फरिश्ते वगैरह सब आ जाते हैं। खैर, मैं ये फरिश्तों की डिटेल जो है ये मैं आपको देती हूँ बाद में। पहले मैं तर्जुमा बयान करूँ आपके साथ। हर जान चखने वाली है मौत को, और पूरी मिलकर रहेगी तुम्हें तुम्हारी मजदूरी क़यामत के दिन। बस जो शख्स बचा लिया गया आतिश जहन्नुम से और दाखिल किया गया जन्नत में, तो वो कामयाब हो गया। और नहीं ये दुनियावी ज़िंदगी सिवाय साजो सामान धोखे में डालने वाले के। यकीनन तुम आजमाए जाओगे अपने मालों से और अपनी जानों से, और यकीनन तुम सुनोगे उनसे जिन्हें दी गई थी किताब तुमसे पहले, और उन लोगों से जिन्होंने शिरक किया, अजियत देने वाली बातें की। और अगर तुम इन दिल आज़ारियों पर सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे भी मिली हैं कि मुझे हुक्म अल्लाह का मिल चुका है, यानी कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे मौके पर क्या करना है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती रहती हूँ कि दो दो तीन तीन आयात जो है ना, ये किसी भी नमाज के बाद साथ जो भी आप पढ़ते हैं उसके साथ जो है ना, कोई 2 3 4 छोटी छोटी आयात होती हैं, ये तिलावत लाजमी कर लिया करें। आजकल तो मोबाइल जैसी सहूलत हर इंसान के पास है, तो वो मोबाइल में कुरान करीम की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। इससे ज़्यादा आपको जो है वो इंशाल्लाह मिलेगी, ज़्यादा आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि कुरान करीम दो जहान के लिए रहमत है और हिदायत है और शिफा है। इसलिए हमें जवाब मिलते रहते हैं। जो कुछ हमारे दिल में होता है, जो कुछ हमारे साथ इर्द गिर्द हमारे हो रहा होता है, वो सारे जवाब हमें मिलते रहते हैं। करना क्या है, आपने वही कुछ करना है जो मैंने आपको अभी बताया, कि सिर्फ एक एक या दो दो तीन तीन आया जो है ना वो लाजमी पढ़ लिया करें, तिलावत कर लिया करें और समझने की कोशिश किया करें। अब आती हूँ मैं तफसीर की तरफ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर जानदार को जो है वो मौत आनी है। मौत से कोई भी नहीं छुप सकता, ना कोई ऐसा है कि जिसको मौत ना आनी हो। हाँ, क़यामत जब अल्लाह ताला का हुक्म कायम हो जाएगा, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे, तब क्या होगा? तब सारे के सारे दुनिया में जितने लोग, जितनी मखलूक़ात हैं, सब मर जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। फिर वो ज़िंदा होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाना है
جب سب مر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کس کی بادشاہت ہے؟ کیا آج کوئی ہے جو میرے سامنے بول سکے یا کچھ بھی حرکت کر سکے؟ آج صرف اللہ رب العزت غالب حکمت والے کی حکومت ہے۔ یہ اس طرح ہوگا کہ فرشتے جو ہیں، جو 4 مشہور فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ ہیں جو انسان کی جان نکالتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آتے ہیں، ہر کام کا حکم لے کر آتے ہیں۔ خیر یہ میں انشاءاللہ آپ کو پھر کسی جگہ پر بیان کروں گی آپ کے ساتھ ان کی ڈیوٹیز۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مار دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ فرمائیں گے۔ فرشتے پھر سے اپنی ڈیوٹیز پر اللہ کے حکم سے لگ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں رہے گا، سب اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کن فرمائے گا اور سب کچھ دوبارہ سے پیدا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونا ہے، جیسے سورہ رحمان میں آیت ہے کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ ہے جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ زمین اور آسمان میں بھی ظاہر ہے فرشتے آسمان پر بھی ہیں، اور آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے وہی باقی رہے گی، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ازلوں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ابدوں تک رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جس کے ماتحت ایک جنرل سی بات ہے، گھر میں ہمارے والد ہیں یا والدہ ہیں جو بھی ہیں، ان کے حکم کے بغیر گھر کا کوئی کام نہیں ہوتا، ان کے حکم کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو فرما بردار اولاد ہے ان کا میں کہہ رہی ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر سورج نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ستارے نہیں نکلتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر میں یہ اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر میں اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکال سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر میں سانس نہیں لے سکتی۔ یہ سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ بھی جب نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شفقت سے، اپنی مہربانی سے دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو جس انسان نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا۔ ایک شخص تھا، اس نے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا، کسی نبی سے سنا تھا، اس نے آئی تھنک موسیٰ علیہ السلام کی دور کی بات ہے، یہ میں نے کہیں تفسیر میں ہی پڑھی ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سی سورہ میں پڑھی تھی۔ اس شخص نے اللہ کے عذاب کے بارے میں سن کر وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اتنی زیادہ لکڑیاں اتنی زیادہ لکڑ یوز کرنا کہ میری ہڈی تک نہ رہے۔ ایسا ہی ہوا، اور پھر اس کی جو سوا ہے اس کو پھر انہوں نے دریا نیل میں آئی تھنک بہا دیا تھا، دریا میں کسی میں بہا دیا تھا یا سمندر میں بہا دیا تھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، وہ مر گیا وہ شخص، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو پوچھا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی روح سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اس طرح حساب سے بچ جاؤ گے؟ کیا تمہیں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ تم نے یہ کام کیوں کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا؟ تو اس شخص نے کہا اے میرے رب العالمین، میں نے تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے خود کو جلا لیا کہ شاید اس طرح تیرے عذاب سے بچ سکوں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی نہیں بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کے ڈر سے اس نے خود کو جلا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف کرنے کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ،
अल्लाह करीम की कुदरत। सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल मुबारक हुआ तो हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई शख्स चलकर आ रहा है। हमें उसका जिस्म, उसकी शक्ल दिखाई नहीं दी, मगर उसके कदमों की आहट हमें महसूस हो रही थी, जिसमें सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह और सैयदना अली मुर्तज़ा रिज़वान अल्लाह अलैहिम मौजूद थे। और भी बहुत सारे सहाबी थे जिनका जिक्र इंशाल्लाह मैं जल्द करूँगी आपके साथ, इंशाल्लाह जल्द करूँगी आपके साथ कौन कौन था और कौन कौन नहीं था। ये सारा मैं आपको डिटेल से बताऊँगी इंशाल्लाह। इसके लिए मुझे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी इस टॉपिक के लिए। ये हुआ था तो उस शख्स ने आकर हमें कहा, जिसमें फ़ारूक आज़म और सदीक़ अकबर भी मौजूद थे, ए अहले बैत, तुम पर सलामती हो और रहमत व बरकत हो। हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारी उजरत पूरी दी जाएगी। अल्लाह ताला के पास हर मुसीबत की तलाफ़ी, हर मरने वाले का बदला और हर फौत होने वाले का हासिल है। सिर्फ़ अल्लाह ताला पर ही एतमाद रखो और भरोसा रखो कि उसी से अपनी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता रखो। इन तमाम बातों का मकसद ये है कि मुसीबत, परेशानी, रिज़्क़ की कम दस्ती वगैरह सारा कुछ ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन हमारे अपने कामों की वजह से, हमारे अपने अमाल की वजह से होता है। अगर कोई मुश्किल आई है, हमें चोट लग गई है, तो वो अल्लाह ताला की अता करदा है। अगर कोई बीमारी आई है तो वो अल्लाह ताला की अता करदा है। उस पर हम सब्र और शुक्र अदा करेंगे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये अल्लाह ताला की अता है, तो ये कामिल ईमान होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, दवाई लेनी है। इसका डॉक्टर वाला एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, काफ़ी लंबी बहस है जो मैं बयान नहीं करना चाहती। किसी को पूछना हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह कभी बताऊंगी कि वो अगर सब्र करे ना उस मुसीबत, उस तकलीफ़ पर, तो बहुत बेहतर है। अगर दर्द हो रहा है, थोड़ा सब्र करें तो बहुत अच्छी बात है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये दर्द, ये तकलीफ़, ये सब कुछ, ये परेशानियाँ, ये मुसीबत, कोई चीज़ गुम हो जाती है या जो भी जैसे भी मसला है जिसमें इंसान परेशान हो, ये वाला, ये तकदीर में है और ये अल्लाह करीम की तरफ से लिखा हुआ है। सम टाइम ये चीज़ें हमारे अपने अमाल की वजह से होती हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है इंशाल्लाह कभी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगी आपके डिमांड के मुताबिक। तो हकीकतन मुसीबत ज़दा शख्स वो है जो सवाब से महरूम है, यानी जिसने उस पर शुक्र नहीं अदा किया, अल्लाह ताला की उस दी हुई परेशानी पर, अल्लाह ताला की दी हुई उस आजमाइश पर जिसने शुक्र अदा नहीं किया, वो सवाब से महरूम हो गया। सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो कौन थे? वो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। पैगंबर आए इनके पास और उन्होंने ये सारी बातें इनको बताई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह बाकी जो एक आयत की तफसीर रह गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह 8-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी इस इंटरेस्टिंग पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।